वेलकम बैक एवरीवन। आज हम देखेंगे एक क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे इक्वल टू है यहाँ पे। जैसे कि देखो a+1 इक्वल टू b+2 दिया है, इक्वल टू c+, ऐसे तरीके के सीरीज दिया हुआ है। और क्या पूछा है यहाँ पे a + b + c + d इक्वल टू क्या होगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या होता है कि कौन सी इक्वेशन को पहले कंसीडर करें। ठीक है, तो पहले मैं देखता हूँ रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड क्या है, a + b + c + d है ना। और मेरे पास है क्या मेरे पास है a+1 इक्वल टू समथिंग, मतलब ये पर्टिकुलर थिंग में a है, इसमें b है, इसमें c है, इसमें d है। तो एक चीज ये हो सकता है कि मैं अगर इन लोगों को ऐड कर पाऊं किसी तरीके से तो मुझे हो सकता है कि मतलब आंसर आ जाए। अब दिक्कत यह है कि इसको किसके इक्वल लिखो। अगर देखो एक चीज, अगर मैं a+1 को इक्वल टू b+2 लिखता हूं, मुझे ऐड ये भी करना है, तो b+2 इक्वल्स टू और आगे क्या लिखूंगा c+3। जब मैं एडिशन करूंगा तो ये सारे तो कैंसिल हो जाएंगे टर्म, है कि नहीं। तो इसी चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्या करेंगे कि मैं जो जो चीजें ऐड करनी है मुझे, मैं वो चीज नहीं लिखूंगा। देखते हैं क्या करते हैं। b+2 लिख देते हैं, c+3 लिखते हैं, ये d+4 लिखते हैं। अब ये सारे टर्म को किसके इक्वल लिखना चाह रहा हूं मैं, a+1 को इसके इक्वल लिख देते हैं। चलो देखते हैं क्या होगा। ठीक, अब b+2 किसके इक्वल हो जाएगा, सेम, क्योंकि ये इसके भी इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है। अब इसके बाद में अगर मैं ये सारी इक्वेशन ऐड कर दूं, एज अ रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ पे तो मेरे पास a + b + c + d है जो कि मुझे पूछा हुआ है, a + b + c + d। अब इन लोगों का एडिशन क्या हो जाएगा, 3 + 3 6 + 10 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है मुझे, थोड़ा अगर ध्यान देके देखेंगे तो क्या मुझे 4a आ रहा है, ये 4b भी आ रहा है, 4c भी आ रहा है, 4d भी आ रहा है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 4a + 4b + 4c + 4d प्लस ये पूरा टोटल कितना हो गया, 5 5 10, 5 5 10 कितना हो जाएगा, 20, हाँ या ना। अब इसी चीज को थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो मुझे क्या आएगा, यहाँ पे 10 है, ठीक, यहाँ पे ये पूरा क्या है, a + b + c + d। यहाँ पे अगर मैं 4 कॉमन ले सकूं तो क्या हो जाएगा, 4 ब्रैकेट में a + b + c + d, और क्या बच गया यहाँ पे 20। तो यहाँ पे कुछ रिजोल्यूशन कर सकते हैं, a + b + c इसको मैं इधर लेके जा सकता हूँ या 20 को इधर लेके आ सकता हूँ। तो ये अगर इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 10 - 20 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 a + b + c + d। इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किससे, a + b + c + d से। तो ये तो हो जाएगा 3। तो इन टोटल मेरे पास क्या है, ये हो गया अपना -10 विच इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स a + b + c + d। और यही 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, थ्रू आउट में 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये क्या बच गया मेरे पास, a + b + c + d। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जब बहुत सारी इक्वालिटी हो और इस तरीके का क्वेश्चन पूछा हो। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।